तो दोस्तों आज हम बात करेंगे नॉकिंग और डिटोनेशन पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन में कैसा होता है। नॉकिंग और डिटोनेशन जनरली सब एक ही चीज़ को बोलते हैं कि नॉकिंग होता है उसे डिटोनेशन कहा जाता है। पर जनरली पेट्रोल इंजन में जो होता है उसे हम डिटोनेशन मतलब उसमें भी नॉकिंग होता है, पर वो ज़्यादातर पेट्रोल इंजन में डिटोनेशन होता है और डीजल इंजन में ज़्यादातर नॉकिंग होता है। तो पेट्रोल इंजन और नॉकिंग और डिस्टोनेशन का बेसिकली हम उसकी इफ़ेक्ट देखें तो सडनली बर्न होना, मतलब वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर है वो एब नॉर्मल कंबंशन के लिए कंबंशन की वजह से सडनली बढ़ जाता है हाई प्रेशर और टेम्परेचर। इसलिए क्या होता है कि पिस्टन और सिलेंडर में मतलब कि इंजन में वो वाइब्रेशन क्रिएट होता है और एक पल्सुलेटिंग नॉइस मतलब एक नॉइस क्रिएट होता है जो हमें गाड़ी चलाने के वक्त सुनाई देता है। मतलब अभी तो गाड़ियों में कम सुनाई देता है, पर उसके वजह से एक साउंड क्रिएट होता है, पल्सुनेटिंग नॉइस बोलते हैं, क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी टाइप साउंड होता है, ऐसे कंटिन्यूस साउंड नहीं होता है, वो फ्रीक्वेंसी टाइप है ना, घटता बढ़ता उस टाइप का एक साउंड पल्सुलेटिंग नॉइस होता है। और पर नॉइस और उसका मेन जो रीज़न बैड इफेक्ट होती है वो हाई प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ जाता है सडनली कंबंशन के दौरान, और वो हमारे पिस्टन और इंजन को मतलब पिस्टन सिलेंडर और इंजन को नुकसान करता है, मतलब बैड इफेक्ट देता है। तो ये दोनों है वो नेगेटिव इफेक्ट है, मतलब कि वो अच्छी नहीं है। इसके उसके घटाने के भी कई तरीके हैं, वो जैसे हमने पैरामीटर आगे के लेक्चर में देखे कि कंप्रेशन रेशियो घटाया जाता है पेट्रोल इंजन में, डीजल इंजन में बढ़ाया जाता है, उसमें कुछ एडेसिव मिलाए जाते हैं, उनसे हम नॉकिंग और डिस्टोनेशन घटा और घटा सकते हैं। तो पहले हम देखते हैं पेट्रोल इंजन में। पेट्रोल इंजन में कैसे होता है कि जब बीडीसी से पिस्टन, देखो यहाँ पर फिगर में दिखाया गया है, पिस्टन पिस्टन जब नीचे से ऊपर तक जाता है बीडीसी से टीडीसी तक, तब क्या होता है, टीडीसी पे एग्जैक्ट पहुँचे उससे पहले थोड़ा स्पार्क होता है, मतलब वो टीडीसी पे पहुंचने पे होता है, अभी टीडीसी पे पहुंचा नहीं होता है पिस्टन, थोड़ा उससे पहले के डिस्टेंस पे स्पार्क होता है। ऐसे हमने अरेंजमेंट की होती है इंजन में, ऐसे ही अरेंजमेंट हुआ होता है कि उसके जो टीडीसी पे पहुंचना है उससे थोड़ा सा जस्ट पहले स्पार्क होता है। पर स्पार्क इग्निशन जो स्पार्क होता है पेट्रोल में, वो जो हमने सेट किया है उससे भी पहले थोड़ा हो जाए, मतलब अभी तो टीडीसी से थोड़ा दूर है पिस्टन, हमने जो एडजस्ट किया था उससे भी थोड़ा दूर है, अभी तो टीडीसी पे पहुंचा नहीं है और उससे पहले इग्निशन हो जाता है। तो क्या होता है कि ऊपर का जो चार्ज होता है, चार्ज मतलब फ्यूल एयर मिक्सचर जो अंदर कंबशन चैम्बर में आया हुआ होता है सक्शन स्ट्रोक के दौरान, जो चार्ज होता है वो ऊपर से इग्नाइट करना शुरू हो जाता है। हमने फिगर में दिखाया है, ये देख सकते हैं आप, आगे पीछे ये स्पार्क प्लग है और ये उसके आजू बाजू का जो चार्ज है वो बर्न करना स्टार्ट होता है। पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं हम, और पेट्रोल इंजन तो जैसे ही ये स्टार्ट होता है तो आज उसके आसपास का स्पार्क प्लग के आसपास का जो लेयर होता है, जो फ्यूल का और एयर का मिक्सचर होता है, वो चार्ज बर्न करना स्टार्ट हो जाता है। उसके वजह से क्या होता है, वो पूरी चार्ज के ऊपर का लेयर बर्न करना स्टार्ट हो जाता है और नीचे का है वो ऊपर की जो लेयर की गर्मी होती है क्रिएट हो गई होती है उससे रेड हॉट बन जाता है, और वो फ्लेम उस तक पहुँचे, वो जो ऊपर से फ्लेम नीचे नीचे तक आने वाली है वो फ्लेम नीचे पहुँचे उससे पहले ही इतना प्रेशर और टेम्परेचर हाई हो जाता है, मतलब टेम्परेचर बेसिकली तो हाई हो जाता है, रेड हॉट हो जाता है वो नीचे का चार्ज, तो वो अपने आप ही ऑटो इग्नाइट हो जाता है, अपने आप ही उस तक फ्लेम पहुँचे नहीं उससे पहले वो इग्नाइट हो जाता है। इसलिए ऊपर से जो फ्लेम नीचे आ रही है और नीचे का ऑटो इग्निशन के कारण नीचे से भी फ्लेम ऊपर जाए, ये दोनों एक दूसरे से टकराती है, तभी हाई प्रेशर और ये फ्लेम दोनों एक दूसरे से टकरा रही है, तभी से हाई प्रेशर और टेम्परेचर क्रिएट होता है और एक वाइब्रेटिंग आ जाती है इंजन में, जो एडवर्स इफेक्ट मतलब बैड इफेक्ट खराब इफेक्ट देती है और नुकसान पहुंचाती है कई बार इंजन को। प्रेशर और टेम्परेचर बहुत ही हाई हो जाता है। देखो हमने ग्राफ में भी बताया है कि बीडीसी से जैसे ही पिस्टन अप जाता है तो यहाँ पर स्पार्क
यहाँ पर पिस्टन पहुँचे, मतलब यहाँ से यहाँ जाता है, यहाँ पर पिस्टन पहुँचेगा तभी स्पार्क होने वाला था, पर वो अरेंजमेंट में कुछ गलती हो जाती है, मतलब कोई भी टाइमिंग में, और स्पार्क यहाँ पर हो गया, मतलब बीडीसी से थोड़ा, टीडीसी से थोड़ा जो पहले होने वाला था उससे भी थोड़ा ज़्यादा पहले स्पार्क हो गया। इसके वजह से वो नीचे से भी, ऊपर से फ्लेम आती है, वो नीचे तक पहुँचे उससे पहले ही नीचे का भी लेयर ऑटो इग्नाइट हो जाता है, इसलिए पल्सुलेटिंग नॉइस, मतलब वो टीडीसी अभी ऊपर, ऐसा फ्लेम ऊपर से आती है और नीचे से भी आती है, उसके दोनों को टकराने में जो टाइम लगता है तब तक में तो पिस्टन पहुंच जाएगा ऊपर, उसके बाद दोनों टकराती है, मतलब वो फ्लेम टकराती है ऊपर की और नीचे की, और इसके वजह से प्रेशर और टेम्परेचर राइज हो जाएगा। इसे वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, प्रेशर राइज दिखाया है यहाँ पर, और प्रेशर और टेम्परेचर राइज होने से इसे वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी में पल्सुलेटिंग नॉइस, प्रेशर, टेम्परेचर सब बढ़ जाता है, वो वाइब्रेट करने लगता है। ये जनरली पेट्रोल इंजन में टीडीसी के बाद होता है, क्योंकि वो फ्लेम एक दूसरे से टकराने वाली पोजीशन टीडीसी पे जस्ट, वैसे तो ये बहुत क्विक मूवमेंट होती है सारी पेट्रोल इंजन में और आईसी इंजन में जनरली, के ऊपर टीडीसी सेकंड के कोई माइनर परसेंटेज के समय में ये हो जाता है, मतलब वो टीडीसी पे ही होता है एग्जैक्ट, पर उसके थोड़े से टीडीसी से थोड़े नीचे आने तक में वो दोनों टकराती है फ्लेम, नीचे से ऑटो इग्नाइट होने वाली और ऊपर से स्पार्क की वजह से जो फ्लेम नीचे तक कंबशन की आ रही है चार्ज की, वो दोनों, इसके वजह से हाई प्रेशर, टेम्परेचर और पल्सुलेटिंग नॉइस क्रिएट हो जाता है। इसको बोलते हैं हम डिटोनेशन। अब देखते हैं डीजल इंजन में। डीजल इंजन में भी ये इफेक्ट होती है। डीजल इंजन में देखो ग्राफ से हम देख सकते हैं, मैं समझाऊंगा आगे, पहले हम नीचे यहाँ पर देख लेते हैं। डीजल इंजन में क्या होता है, स्पार्क प्लग होता नहीं है, क्या होता है, इंजेक्टर होता है। इंजेक्टर से फ्यूल है जो इंजेक्ट होता है, और यहाँ कोई से इनलेट वाल्व से इनलेट एयर आ जाती है, कहाँ पर, वो सक्शन स्ट्रोक में ही आ जाती है। जब पिस्टन ऊपर जाता है तो अंदर की एयर होती है वो कंप्रेस होने लगती है, कंप्रेस की वजह से ही वो चार्ज तो नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि इसमें सिर्फ इंजेक्टर में क्या आता है, फ्यूल आता है। फ्यूल है जो अंदर आएगा, वो कंप्रेशन की जो टेम्परेचर होता है एयर का, उसी की वजह से इग्नाइट करता है। और इसमें भी टीडीसी से पहले ही थोड़ा चार्ज होना स्टार्ट हो जाता है, इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है इंजन में, अंदर चेम्बर में जो फ्यूल है वो इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। टीडीसी पे पिस्टन पहुँचे तब नहीं होता एग्जैक्ट, तब इंजेक्ट नहीं होता है फ्यूल, उससे पहले इंजेक्ट हो जाए, मतलब अंदर आ जाता है। तो जब अंदर आए तो वो इग्नाइट होना स्टार्ट हो जाना चाहिए, पर वो पूरा अंदर आ जाने लगता है इंजेक्ट होना, और कंप्रेस एयर की टेम्परेचर के वजह से भी वो अभी इग्नाइट नहीं हो रहा। समझ रहे हो आप, इग्नाइट नहीं हो रहा, अंदर आ रहा है, इग्नाइट हो जाना चाहिए, पर वो अभी इग्नाइट नहीं हो रहा, अभी भी पिस्टन ऊपर ही जा रहा है, कंप्रेस हो रहा है एयर, और एयर के वजह से प्रेशर, एयर कंप्रेस हो रही है, उसके वजह से प्रेशर और टेम्परेचर दोनों बढ़ रहा है, और इंजेक्शन हो रहा है फ्यूल का, उसके वजह से भी प्रेशर, तो अब एक्स्ट्रा मास आया फ्यूल का, इसलिए भी प्रेशर और टेम्परेचर तो ये इंक्रीज हो गई। तो अभी प्रेशर और टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है, पर अभी टीडीसी पे तो पहुंचा ही नहीं, तो भी इग्नाइट तो हो ही नहीं रहा। अब सडनली क्या होगा, टेम्परेचर प्रेशर बहुत बढ़ जाएगा, अभी इग्नाइट नहीं हुआ, अंदर इंजेक्ट हो गया है फ्यूल, पर इग्नाइट नहीं हुआ, इग्नाइट हो जाना चाहिए पर अभी हुआ नहीं, ऊपर जा रहा है पिस्टन। अब सडनली क्या होगा, इंजेक्ट हो जाता है, बहुत जो होना है जो मात्रा में, उससे ज़्यादा इंजेक्ट हो रहा है, और अंदर प्रेशर और टेम्परेचर जो बढ़ता है, जो इग्निट करने के लिए सफिशिएंट होता है, उससे भी बढ़े, तब सडनली एक फ्लो वेव के साथ अंदर एक ब्लास्ट तो हम नहीं बोल सकते, पर प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से कंबशन हो जाता है, और कंबशन के कारण प्रेशर और टेम्परेचर और बढ़ जाता है, और इससे हम वाइब्रेशन
क्रिएट होता है। इसमें क्या होता है कि जो टीडीसी पे पहुंचे उससे पहले ही ये वाइब्रेट हो जाता है, मतलब कि वो क्योंकि वो टीडीसी पे पहुंचने से पहले जो इंजेक्ट होता है उससे थोड़ा देर हुआ है। क्या हुआ है? जो इंजेक्ट होने से जो चार्ज इग्नाइट हो जाना चाहिए उससे थोड़ा देर में होता है। मतलब वो अभी पिस्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, जो चार्ज है वो इग्नाइट कहाँ पर होता है? टीडीसी से थोड़ा नीचे पिस्टन पहुँचाए तभी इग्नाइट हो जाता है। पर उससे भी थोड़ा तब उससे भी थोड़ा लेट हो, मतलब टीडीसी से तो नीचे ही, पर बीडीसी टीडीसी से नीचे ही, पर जो होना चाहिए उससे लेट होता है। मतलब यहाँ पर पिस्टन पहुँचे तभी इंजेक्ट होना स्टार्ट हो जाता है सपोज, और वो इग्नाइट होना भी स्टार्ट हो जाता है क्योंकि कंप्रेस एयर की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पर अभी क्या होता है कि हुआ नहीं, इग्नाइट हुआ नहीं, मतलब वो कंप्रेस तो हो ही रहे हैं, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो रहे। अब यहाँ पर इग्नाइट हो जाना चाहिए, उसके वजह से वो नहीं होता और यहाँ पर पहुँचता है तब होता है, तब तो प्रेशर टेम्परेचर और बढ़ गए होते हैं। इसलिए सडनली क्या होता है, ये एयर फ्यूल मिक्सचर होता है वो ब्लास्ट होता है, मतलब ब्लास्ट तो नहीं बोल सकते पर एक सडनली कंबशन हो जाता है, और इसके वजह से यहाँ पर दोनों साइड में प्रेशर और टेम्परेचर का जो फोर्स लगता है, वाइब्रेशन होता है, और सेम इफेक्ट जो यहाँ पर होती है ऐसी इफेक्ट यहाँ पर होती है। पर ये सब टीडीसी से थोड़ी पहले हो जाता है। देखो हम यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पर प्रेशर राइज, टेम्परेचर की वजह से जो वाइब्रेशन प्रेशर राइज में हुआ है बहुत हो जाता है, और जो एक पल्सोलेटिंग इसमें भी नॉइस और वाइब्रेशन मिलता है, इसलिए ये ग्राफ में दिखाया गया है। ये टीडीसी से थोड़ा सा पहले होता है, ये टीडीसी से थोड़ा बाद में, तो हम इसे डीजल नॉक बोलते हैं। डीजल में जनरली नॉकिंग ज़्यादा होता है और पेट्रोल इंजन में ज़्यादा डिटोनेशन होता है। आई होप कि आप सबको ये दोनों फिनोमिना समझ में आ जाएगी। जनरली तो ये नॉकिंग और डिटोनेशन दोनों सब सेम ही बोलते हैं, तो हम सेम भी बोल सकते हैं, पर उसमें दोनों में ये पॉसिबल होने में जो मतलब वो डीजल इंजन में नॉक और पेट्रोल इंजन में जो डिटोनेशन होता है वो क्या अंदर प्रोसेस होती है ये थोड़ी अलग अलग है। इसमें इंजेक्शन मतलब स्पार्क लेट होने से जल्दी होने से हो जाता है, और इसमें जो इंजेक्शन के कारण जो इग्नाइट होता है वो लेट होने से होता है। इसमें जल्दी हो जाने स्पार्क जल्दी हो जाने से होता है, और इसमें जो इंजेक्शन के कारण जो इग्नाइट होता है इंजेक्शन के बाद वो इग्नाइट जो आइडियल टाइम है उससे बाद होता है, मतलब सडनली प्रेशर और टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, वो वाइब्रेट होता है, एक नॉइज भी सुनाई देता है, उसे बोलते हैं नॉक। तो आपको समझ में आ गया होगा पूरा का पूरा पेट्रोल और डीजल इंजन में कि नॉक और डीजल डिटोनेशन क्या होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो यूज़फुल हुआ होगा। थैंक यू। और आगे एक नॉकिंग डिटोनेशन के रीज़न भी बताए गए हैं, वो भी देख लीजिए। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल।